आई नो कि चैनल पे काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रही और इसका रीज़न ये था कि मैं अपने गांव गया था लॉल स्पीति में और वहाँ पे भाई नेटवर्क चलता नहीं है। 5G तो दूर की बात है, वहाँ 4G भी बड़ी रुक रुक के मर मर के चलता है। तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड कर नहीं पा रहा था क्योंकि वहाँ पे नेट तो चल नहीं रहा था। तो मैं बेसिकली जब फ्री होता था तो टीवी देखता था। अब मैं जो वो पुराने एपिसोड देख रहा था ना, जो मैं बचपन में देखता था, उसमें जो मुझे देवी देवता के कैरेक्टर थे ना, जो कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर एक्ट्रेस थे, वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगते थे भाई बचपन में। पर आज जब मैं उन्हें देख रहा था ना, मुझे सब 5 लग रहे थे सारे, और मैंने सोचा कि बचपन में यही मुझे अट्रैक्टिव लगते थे, मुझे बहुत सुंदर लगते थे, और अब मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे लगा शायद मैं लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करता हूँ, ज्यादा ब्लैक पिल की वीडियो देखता हूँ, तो शायद इस वजह से हो सकता है। तो मैंने अपने कजन से पूछ लिया, वो कोई ब्लैक पिल का कंटेंट कुछ कंज्यूम नहीं करते, ना उन्हें लुक्स मैक्सिंग के बारे में कुछ पता है। पर उन्होंने भी ये चीज एडमिट की भाई कि उन्हें भी अब ये एवरेज लगने लगे। तो उन्हें क्यों ये बिलो एवरेज लग रहे हैं? तो भाई इसका रीजन ये है कि जो हमारा ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन अब चेंज हो चुका है भाई लुक्स को लेकर। ठीक, जो चीजें हमें बचपन में अट्रैक्टिव लगती थी, प्रीटी लगती थी, अब वो हमें बिल्कुल एवरेज लग रही है। और इसके बहुत सारे रीजन है। हम बचपन से ही कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टिव लोगों को देखते आ रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड हो या तुम्हारी इंस्टाग्राम रील्स हो, तुम्हारा स्नैपचैट हो, हर जगह तुम अट्रैक्टिव लोगों को देखते हो। और खासकर जब से के पॉप आया है, तब से तो भाई इसने इस चीज को अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया है। के पॉप में तो बेसिकली तुम्हें बिल्कुल एकदम परफेक्ट स्किन, परफेक्ट हेयर्स, परफेक्ट एटिकेट्स, वैसे टाइप के मैन, और मतलब बिल्कुल ब्यूटीफुल एलिगेंट, एकदम अच्छी लड़की वैसी तुम्हें दिखाई जाती है। और इस वजह से हमारे जो मतलब एक पार्टनर को लेके थॉट्स है ना, वो काफी चेंज हो चुके हैं। अब इसमें कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाई अगर सबको अच्छी लुक्स वाली लड़की चाहिए तो ये इसमें गलत बात क्या है, मतलब लड़कियों के पास और होता ही क्या है ऑफर करने के लिए लुक्स के अलावा। तो मैं तुम्हें इसके कुछ नेगेटिव साइड भी बताने वाला हूँ। मैं तुम्हें मेरे एक दोस्त का केस बताने वाला हूँ, ये सच्चा इंसिडेंट है। मैं दोस्त का नाम तो यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता वरना मतलब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, वो एक लड़की के साथ रिलेशन में है। वो मेरे दोस्त से बहुत ज़्यादा प्यार करती है क्योंकि मेरा दोस्त लुक्स वाइज 7/10 है, और वो उस लड़की को एक्सचेंज करना चाहता है, उससे बेटर लड़की चाहिए, पर फिलहाल उसे कुछ मिल नहीं रही है, तो वो बस सेटल डाउन होकर बैठा है। रिलेशनशिप के 2-3 महीने तक तो यही सीन था। मेरे दोस्त को बस कुछ भी करके उसे एक्सचेंज करना था। उसने बस उसे टाइम पास के लिए रखा था रिलेशन में, ताकि उसे थोड़ा बहुत रिलेशन के बारे में पता चले, उसे थोड़ा बहुत लड़कियों के साथ बात करना आ जाए, क्योंकि उसे लड़कियों से बात करने का उतना एक्सपीरियंस था नहीं। उस टाइम पे हम उसे बोलते थे कि भाई मतलब तू बेटर कर सकता है, तू और सही बंदी ढूंढ सकता है, ठीक है। वैसे ये चीज़ टॉक्सिक है, पर ऐसा होता है, मतलब नॉर्मली तुम्हें पता है बॉयज़ के सर्कल में चीज़ नॉर्मल है। तो हम भी उसे ये चीज़ बोलते रहते थे, और उसने सोचा था कि वो मतलब अपनी गर्लफ्रेंड एक्सचेंज कर देगा, उसे वो नहीं चाहिए, उसे एवरेज लुक वाली लड़की नहीं चाहिए। पर धीरे धीरे, जैसे तुम्हें पता है, जब लॉन्ग टर्म में रिलेशन में होते तो प्यार तो हो ही जाता है, तो उसे भी धीरे धीरे उस लड़की से थोड़ा अटैचमेंट होने लग गया। पर आज उन्हें लगभग 1 साल हो गए। उसे पता है कि वो बहुत अच्छी है, उसके लिए लॉयल है, उसके लिए सब कुछ कर रही है, पर उसका मन ही नहीं करता भाई उसके साथ आने का, उसका कॉल उठाने का, उसके साथ वीडियो कॉल करने का। वो बार बार उसे वीडियो कॉल करने की कोशिश कर रही होती है, पर उसका मन ही नहीं कर रहा भाई। अब तुम सोचो कि उस लड़की की क्या गलती है इसमें, क्योंकि उसे जो लुक्स मिले, उसकी जो जेनेटिक्स है, वो तो उसके मतलब उसकी गलती नहीं है, वो तो मतलब अब भगवान ने उसे ऐसा बनाया, ठीक है। तो इसमें उस लड़की की तो कोई गलती नहीं है। और वहीं जो मेरा दोस्त है, अब वो पहले तो चलो यूज़ करना चाहता था, बस उसने छोड़ना था, पर लेकिन अब वो उसे जेन्युइनली चाहता है कि उसके साथ रहे, पर उसे उसके साथ फीलिंग ही नहीं आ रही भाई। अब तुम मुझे बताओ, कोई 2 लोग अपने चॉइस से मतलब रिलेशन में बैठे हैं, लेकिन अगर वो सामने कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, अगर तुम अपने पार्टनर से अट्रैक्टिव ही नहीं हो, तुम्हें अगर वो सुंदर लग ही नहीं रहा, तो तुम उसके साथ रिलेशन में नहीं रह सकते हो। अब आई डोंट नो कि तुम लोगों की कैसी थिंकिंग है इसके ऊपर। तुम में से कई सारे बंदे बोल सकते हो कि भाई लुक्स मैटर नहीं करती, लुक्स कुछ नहीं होती है, तुम्हारे पार्टनर का सोल अच्छा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। वो सब कुछ है भाई, अच्छी अंडरस्टैंडिंग उसके लिए सब कुछ करती है, पर भाई जब तक अट्रैक्शन नहीं होना रिलेशन में, तो वो रिलेशन नहीं हो पाता भाई। एटलीस्ट शुरू में तो भाई अट्रैक्शन होना ही चाहिए। अभी हम लोग यंग है, तुम में से ज़्यादातर ये वीडियो देखने वाले टीनेजर होंगे या फिर अर्ली 20s में होंगे, तो भाई हम एक पार्टनर ऐसा ढूंढते हैं जिससे कि हमें अट्रैक्शन हो भाई, हमें मतलब वो सेक्सुअली अट्रैक्शन फील होनी चाहिए, ठीक है। मैं गलत वे में नहीं बोल रहा, बस मैं बोल रहा हूँ अट्रैक्शन तो होनी चाहिए ना भाई। अगर अट्रैक्शन नहीं होगी तो तुम सामने वाले के साथ मतलब कैसे बैठोगे? जब तक तुम्हें सामने वाला पर्सन से अट्रैक्शन फील नहीं होती, तब तक तुम्हें उससे बात करने का मन भी नहीं करेगा भाई, ठीक है। अब जैसे मेरे दोस्त उससे बात करना चाहता है, पर उसका मन ही नहीं कर रहा बात करने का, और इसके कॉमन साइंस होते हैं, जैसे तुम किसी से बात कर रहे हो और अगर वो तुम्हें मतलब अट्रैक्टिव फील नहीं कर रहा, अगर उससे तुम अनअट्रैक्टिव लग रहे हो, तो वो तुम्हारी तरफ कम आई कांटेक्ट करेगा, तुमसे अच्छे से बात नहीं करेगा, मतलब अपना सर कहीं और मोड़ के रखेगा, ठीक है। और मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज ही मतलब क्लोज होगी। और वहीं अगर तुम्हारी लुक्स अच्छी, तुम अट्रैक्टिव हो, तो सब ओपन बॉडी लैंग्वेज रखते हो तुम्हारे साथ, तुम जो भी बोलते हो तुम्हें हमेशा पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। ये जमाना भाई बदल चुका है, 2025 आ चुका है। अब ये पुराना टाइम नहीं रहा कि मतलब कोई 4/10 बंदा भी मतलब 9/10 लेके चले भाई, अब वैसा नहीं चलता भाई। अब भाई सोसाइटी बदल चुकी है, सब तुम्हें जज करते हैं, और मतलब सभी के मतलब एक्सपेक्टेशन हाई हो चुके हैं। ये जो लुक्स वाले मामले में ना, लड़कियां थोड़ी अच्छी होती है, लड़कियां अपने से मतलब डाउन लुक्स वाले बंदे को भी डेट करती है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस फर्क ये है कि वो लड़का अमीर होना चाहिए और उसे बात करने अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। पर लेकिन लड़के इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा हरामी होते हैं। मतलब लड़के बहुत ही रेयरली भाई अपने से
मतलब लो लुक्स वाली लड़की को डेट करते हैं। अब इस चीज़ के बारे में कई बैकलैशेस आ सकते हैं इस वीडियो के बाद में, पर भाई मैं ट्रू बता रहा हूँ। ये जो मतलब जो बंदे हैं उन्हें पता है ये चीज़ रियल है चीज़। अगर मैं रियल चीज़ बोल रहा हूँ मुझे हेट मिल रही है तो भाई आई डोंट गिव अ फक, पर मैं रियल चीज़ बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो बेसिकली लड़कों को इस हिसाब से जज किया जाता है कि मतलब उसकी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर है, और वहीं लड़कियों को जज इस बेस में किया जाता है कि वो जो जिस लड़के को डेट करी उसके पास कितने रिसोर्सेज है, ठीक है। तो मतलब लड़का अमीर है, कैसे किस तरीके से बात करता है, कितना स्ट्रांग है, कितना कॉन्फिडेंट है, उस हिसाब से लड़कियां डेट करती है। और लड़कों के लिए बेसिकली सबसे पहले आता है लुक्स। लड़के सबसे पहले लड़की की लुक्स देखते हैं, उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी, उसके बाद उसका पास्ट, ये सब चीज़ें बाद में आती है। तुम अगर अपने पार्टनर को अट्रैक्टिव फाइंड नहीं करते हो भाई, फिर रिलेशनशिप में आने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है, सच बताऊं तो। तुम्हें सामने वाले पर्सन के साथ, सामने वाली लड़की के साथ तभी रिलेशनशिप में आना जब तुम्हें लगता है कि तुम उससे एक्चुअली में शादी कर सकते हो। ऐसे ही अगर तुम रिलेशन में आ जाओगे तो भाई वो फिर ये चीज़ मतलब सोसाइटी को अंदर से ख़त्म करती जा रही है, और इससे फिर बाद में मतलब लड़कियां भी फिर टूटती जाती है, और उसके बाद फिर ऐसी टूटी हुई लड़कियां आगे दूसरे बंदों को मिलेगी और वो बंदे फिर मतलब बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो तुम बेसिकली औरों के लिए भी आगे दिक्कत खड़ी कर रहे हो, और ये चीज़ें मतलब ओवरऑल सोसाइटी को भी बर्बाद करती है, क्योंकि लड़कियों को बेसिकली अच्छी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। लड़कियों को चाहिए कि कोई उनकी दिक्कतें सुने, उनकी प्रॉब्लम सुने, उन्हें समझे, इमोशनल सपोर्ट दे। पर अगर तुम वैसे किसी लड़के के पास जाते हो, वैसे तुम किसी कोरियन के पास जाते हो, तो वो भाई ये सब चीज़ें तुम्हें नहीं देने वाला, क्योंकि लड़के उसी लड़की की बात सुनते हैं जो कि उन्हें अट्रैक्टिव लगती है। लड़के भाई एवरेज लड़की की बात नहीं सुनते। ये चीज़ भाई सच है, एकदम हार्ड चीज़ बोल रहा हूँ मैं, पर ये रियलिटी है। अपने लेवल पे या फिर अपने से लो लेवल वाले लड़के को डेट करना चाहिए। वो तुम्हारी भाई बहुत अच्छे से केयर करेगा, तुम्हें अंडरस्टैंड करेगा, तुम्हें अच्छे से रखेगा। एक सुंदर लड़की है ना, वो एक एवरेज लड़का अगर उसे अप्रोच करे तो लड़की सीधा उसे मना कर देगी, उससे बात तक नहीं करेगी। लड़कियों के लिए चीज़ नॉर्मल होती है कि अगर उन्हें कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा तो वो उसे सीधा मना कर देगी, उससे बात नहीं करेगी। पर भाई लड़कों के लिए चीज़ नॉर्मल नहीं है भाई, लड़के कभी ऐसा नहीं करते। चाहे लड़की कितनी भी चॉप्ड हो, चाहे वो 2/10 ही क्यों ना हो, लड़के उससे बात करेंगे, उसे बराबर सिग्नल देंगे, उसे अच्छे से बात करेंगे, पर उसे वो वाला टेंशन नहीं देंगे जो वो मतलब अपनी उस गर्ल को देना चाहता है, अपनी मेन गर्ल को। बाकी भाई लड़कों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती भाई साइड चिक्स रखने में, ठीक है, क्योंकि मतलब बायोलॉजिकली मेल इस तरीके से डेवलप हुआ है कि वो मतलब मल्टीपल पार्टनर रखने के लिए डेवलप हुआ है। तो लड़के कभी भी भाई किसी लड़की को मना नहीं करते। तुम अगर एक 10/10 लड़का भी देख लो ना, वो 2/10 लड़की को भी कभी इग्नोर नहीं करेगा भाई, वो उससे भी अच्छे से बात करेगा, उसके साथ भी अच्छे से रहेगा, उसके कॉल टेक्स्ट का भी रिस्पॉन्ड कर देगा, पर वो अटेंशन उसे कभी नहीं देने वाला। तो ये चीज़ लड़कियों के लिए थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, ठीक है। और ऊपर से सीन क्या होता है ना, हम जो लड़के हैं ना, हमें अपनी औकात पता होती है भाई। मुझे पता है कि मेरी औकात क्या है। मेरे दोस्त मुझे हम्बल कर देते हैं भाई। अगर मैं बोलूँ कि भाई वो लड़की मुझे चाहिए, वो बोलेंगे भाई अपनी औकात देख ले, तेरी औकात के बाहर है, तू अपनी शक्ल देख ले शीशे में जाके। मुझे पहले से क्लियरली पता है कि मेरी मतलब वर्थ क्या है और मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे नहीं पता है तो मेरे दोस्त मतलब मेरे रिश्तेदार जो भी सोसाइटी है मुझे हम्बल कर देगी। पर लड़कियों के साथ ये चीज़ नहीं होती भाई। लड़कियों को बचपन से बताया जाता है कि वो सुंदर है, वो अच्छी है, वो बेस्ट है, ये है, वो है। और मैं इंस्टाग्राम में अगर किसी भी लड़की की मतलब पोस्ट निकाल दूँ, चाहे वो कितनी भी चॉप्ड क्यों ना हो, ठीक है, उसके दोस्त भाई ओ माई गॉड गर्ल सो प्रिटी, ऑसम, ब्यूटीफुल, यू आर गॉर्जियस, यू आर प्रिंसेस, क्वीन, स्ले, ये सारी इमोजीज तुम्हें मतलब मिल जाएंगे। इसी वजह से मोस्टली सभी गर्ल्स को लगता है कि वो 8/10 तो है, एटलीस्ट 8/10, 9/10, 10/10 है, ठीक है। तो उन्हें लगता है कि वो कहीं भी जा सकती है, वो किसी भी लड़के को ले सकती है। जैसे मुझे मेडिसिन बियर पसंद है, पर मुझे पता है भाई मेडिसिन बियर मेरी औकात के बाहर है और इस जन्म में मुझे वो नहीं मिल सकती। अब तुम इसे नेगेटिव मतलब थॉट बोल दो या तुम सोच लो कि मेरा दिमाग छोटा है, हाँ भाई मैं छोटा ही सोचता हूँ। मुझे पता है मेरी औकात के बारे में मुझे वो नहीं मिलेगी, मुझे पता है, पर मुझे वो पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके लिए भाग के मतलब अमेरिका चले जाऊँ और उसके पास जाऊँ, ठीक है। पर वहीं जो लड़कियां हैं ना, उन्हें मतलब BTS पसंद है, और वो ये नहीं सोचती कि उन्हें बस BTS पसंद है, वो जेन्युइनली सोचते कि BTS उनके हो सकते हैं, मतलब जेन्युइनली सोचते कि उतना हैंडसम बंदा उनकी लाइफ में आ सकता है। पर भाई ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तुमने कभी सुना है कि कोई लड़का ऐसा हो कि वो मतलब मियाँ खलीफा के लिए वो लेबनान चले जा रहा है या फिर लाना रोड के लिए अमेरिका चले जा रहा है बोट पे छुप के, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता भाई, हमें पता है, बस हम वो वीडियो देख रहे हैं, पर वो चीज़ मतलब रियलिटी अलग है और डिल्यूजन अलग है। पर लड़कियां भाई, तुम्हें कई सारे केसेस देखे हुए जिसमें कि मतलब पता नहीं कहाँ साउथ इंडिया की कुछ लड़कियों का ग्रुप है, वो मतलब बोट पर बैठ के चले जा रहे कोरिया में, ठीक है, BTS से मिलने, मतलब उनसे शादी करने। तुम्हें ऐसे बहुत सारी रीलें मिल जाएगी, वीडियोज मिल जाएगी जिसमें कि लड़कियां पागल हो रही है, मतलब उन्हें शादी करनी बस BTS से, उन्हें कोरियन बंदे ही चाहिए, ठीक है। तो भाई लड़कियों को जेन्युइनली लगता है कि वो मतलब उस लेवल तक जा सकती है, और इसी वजह से लड़कियां जाती है ज़्यादातर टॉप बंदों के पास में, और वो सोचती है कि जेन्युइनली वो उनका हो सकता है, और उसके बाद में वो उनको चीट कर देता है, क्योंकि भाई उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो उसे चुनेगा क्यों, उसके पास ऐसी हज़ारों लड़कियां हैं। और उसके बाद लड़कियां बोलती कि लड़के सारे ऐसे होते हैं, लड़के सारे धोखेबाज होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, जबकि उनके पास ऑप्शन बहुत सारे थे। उन्हें कोई एवरेज बंदे भी हिट कर रहे थे जो उनके लेवल पे थे, पर उन्होंने उनकी तरफ देखा तक नहीं थी, और गए वो सिर्फ टॉप के बंदों के पास, सिर्फ अट्रैक्टिव लोगों के पास या सिर्फ अमीर लोगों के पास। और उसके बाद जब उनके साथ वो चीट कर देते, उन्हें धोखा देते, उसके बाद वो ढूंढते भाई अच्छे लड़के, ताकि उनके साथ मतलब लास्ट में रिलेशन फॉर्म कर पाए, उनके साथ शादी कर पाए।
और फिर वो अच्छा लड़का भाई मुझे नहीं बनना भाई, ना तुम्हें बनना होगा। वो अच्छा लड़का किसी को बनने की जरूरत नहीं है भाई। उसके बाद जब तुमने मजे करने के लिए किसी टॉप बंदे के पास चले गए, चैट के पास चले गए, उसके बाद लास्ट में आ रहे हो तुम एवरेज बंदों के गले फंस रहे हो, वो चीज़ भाई सबसे खराब होती है। तो ये मैसेज लड़कियों के लिए भी है भाई कि अगर तुम्हें कोई एवरेज लड़के भी अप्रोच करे तो एक बार उन्हें भी मौका दे के देखो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि तुम उनके साथ हुकअप करो, बस उनके साथ नॉर्मल बात करके देख लो, उन्हें थोड़ा सा स्माइल दे दो, मतलब क्या पता इन फ्यूचर वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। बस यही था आज की वीडियो का लेसन गाइस। आई होप कि ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय।